माइकोराइजा। अगला टॉपिक क्या है, उसका नाम है माइकोराइजा। माइको शब्द है, माइको का मतलब क्या होता है, माइको का मतलब होता है माइकोलॉजी यानी कवक, और कवक का अध्ययन को ही कहते हो माइकोलॉजी। और राइजा शब्द आते हैं रूट के लिए, यानी यह एक संबंध होगा किसके किसके बीच, तो एक तो होंगे कवक और एक होगा रूट। इस संबंध को कहते हैं माइकोराइजा। जानते हो समस्या दोनों के पास था। यह समस्या इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी जीव सहजीवी का संबंध तभी बनाता है जब उसको लगता है कि यार इसके साथ मैं जीवन भर जी सकता हूं। देखता होगा हर कोई हम लोगों से शादी नहीं कर लेगा, आपसे कोई शादी नहीं कर लेगा कि आओ ना, जैसे तुम बोलोगे चल चल ना सहजीवी का संबंध बना लेते हैं, तो वो बोलेगी देखते हो सैंडल इससे मारूंगी। सहजीवी हर लोग नहीं बना सकते। सहजीवी के लिए वो आपको परखेगी पहले आके कि इसके पास बैलेंस कितना है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, ये सब है। अब तुम भी तो परखोगे, अरे भाई तू फुटाने करके इतना तो हमें देख रही हो कि ये है वो है, तेरे में क्या है, तुझमें भी देखूंगा। तो सहजीवी का मतलब दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। तो जानते हो समस्याएं क्या थे, समस्या ये था कि ये जो प्लांट थे ना, इसके पास रूट तो था पर रूट हेयर ही नहीं है। भगवान इसको भूल गए, जल्दी जल्दी में बनाना भूल गए रूट हेयर। जब ये पृथ्वी पे आ गए तो भगवान बोले अरे 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 जिम्नोस्पर्म शंकुनुमा पेड़, तेरे में तो यार हेयर देना भूल गया हूं, रूट हेयर। तो ये नीचे से फोन करके बोलता है कि तब भगवान अब क्या करूं, रूट हेयर नहीं है। तो बोला देख बेटा जिंदगी में गए हो ना तो कष्ट तो आएंगे, खुद सरवाइव कर। ऐसा ही मैंने पागल बना के नागफनी को भेज दिया था राजस्थान। वो अब रोज फोन करता है कि प्रभु यहाँ आपने 35 डिग्री तापमान भेजा था कि 35 डिग्री होते हैं पादप के लिए तापमान, यहाँ राजस्थान बीकानेर में 55 डिग्री तापमान है, क्या करूं। तो भगवान ऊपर से बोलते हैं इसी को कहते हैं एडॉप्टेशन। आप अपने आप को एडॉप्ट करो। डार्विन का नियम नहीं पढ़ा है क्या, डार्विन बोला था नेचुरल सिलेक्शन। अगर खुद अपने आप सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो प्राकृतिक तुझे सेलेक्ट कर देगा, समय के अनुसार आप विलुप्त हो जाओगे। कैम प्लांट रोता रोता बोलता है अच्छा भगवान आपने बहुत धोखा दिया मेरे साथ। बोला एक वरदान दिया हूं ना तुझे कि अगर कोई एग्जाम होगा तो हर बंदा तुझे याद करेगा। बोला वो कैसे, क्योंकि तुझे हमने एक ऐसा टाइप का स्टोमाटा दे दिया है जिसका नाम है स्कोटो एक्टिव टाइप का। यानी स्कोटो एक्टिव क्या होते हैं, वो रात में करेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण करेगा। इससे सुनकर थोड़ा सा कैंप प्लांट वाले जो ग्रुप थे ये सारे खुशी मनाने लगे कि हर बंदा जो जेट आईसीआर का तैयारी करेगा, नीट का तैयारी करेगा, जो बायोलॉजी पढ़ेगा, उन सब के पास मेरा नाम आएगा कि कैंप प्लांट को जानता है, नागफनी कैंप प्लांट है, अनानास कैंप प्लांट है, एलोवेरा कैंप प्लांट है। तो ये भगवान देते हैं। देखो जिसको जितना कष्ट होगा ना, इतिहास उसी की रची जाती है, नाम उसी का आता है। आज नागफनी इतना कष्ट नहीं करता तो हम लोग उसका नाम नहीं याद करते। बहुत सारे पेड़ हैं, किसके किसके हम नाम याद रखते हैं पर उसको याद करते हैं। सेम कंडीशन ऐसा ही था जब माइकोराइजा का जो संबंध आया तो ये संबंध ना बड़ा अजीब था। ये पेड़ के पास एक दुर्लभ समस्या आ गया क्योंकि भगवान ने इसे क्या दिए, जड़ तो दिए, पर अवशोषण करने वाले जो जड़ का हेयर होता है, रूट हेयर, वो जल्दी जल्दी में बनाना क्या हो गए, भूल गए। जब भूल गए तो ये प्लांट शंकुनुमा जिम्नोस्पर्म आ गया पृथ्वी पे। कुछ हायर प्लांट में भी होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। जैसे मैं ऑर्किड्स की बात करूंगा, इसमें भी पाए जाते हैं माइकोराइजा का संबंध। शंकुनुमा वाले तो है ही, इसमें पाए जाएंगे माइकोराइजा का संबंध। इसमें रूट हेयर है ही नहीं। तो जानते हो ये सोचने लगा कि कौन ऐसा जीव है जो हमारी सहायता कर दे। तो रूट हेयर का काम क्या था, रूट हेयर का काम था जल को अवशोषित करना और दूसरा काम था मिनरल को अवशोषित करना। ये दोनों अवशोषित करने वाला ऐसा कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, बाल के जैसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो इसका काम हो जाए। ये काम करने के लिए ना एक दिन ये आया कवक के पास। कवक को बोला कि कवक तुम क्या कर रहे हो। बोला देख ले मैं जीवन यापन तो कर रहा हूं पर कोई लोग ना हमें ज्यादा दिन तक रहने नहीं देते हैं, आवास नहीं देते हैं। जानते
करके आवास देते हैं ना तो किराया मांगते हैं, और ये लॉकडाउन कोरोना काल में कहां से किराया दूं। यही चीज अच्छा लगा किसको, प्लांट को। इसने ऐसे नजरों घुमाया, बोला भाई ये हमारा काम कर सकता है। बोला देख मैं तुझे से किराया नहीं लूंगा, पर तू हमारे लिए क्या काम करेगा। बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं अपने माइसेलियम से, हाइफा से तुम्हारे लिए ना, जो तुम्हारे रूट हेयर नहीं है, मैं अपने माइसेलियम से ना जल को अवशोषित कर सकता हूं और न्यूट्रिएंट को अवशोषित कर सकता हूं। पेड़ को लगा रहे यार फायदा है। इसने एक संबंध बना लिया कि देख एक बॉन्ड साइन कर ले। वो बॉन्ड साइन ऐसा है कि जब तक मैं मर नहीं जाऊं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं एक दूसरे का। बोला तू छोड़ दिया तो, बोला नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे लिए क्या करना, जल और खनिज का अवशोषण करना, और मैं तुझे जीवन भर किराया नहीं लूंगा, यानी फ्री में हैबिटेट दूंगा, आवास दूंगा, और रह के बगल में थोड़ी थोड़ी ना तू सेलुलोज खा लेना। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुझे भोजन भी मैं दे दिया, आवास भी दे दिया। इस पे बॉन्ड साइन लग गए, मोहर लग गए, और इसी संबंध को हम कहते हैं दोस्त माइकोराइजा। क्या कहते हैं इस संबंध को, माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा दो तरह के हो सकते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जड़ के ऊपर ऊपर ही रहते हैं, वह अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ कवक ऐसे होते हैं जो जड़ों के अंदर चले जाते हैं, जड़ के अंदर में जाकर के एक संरचना बनाते हैं जिसे बोलते हैं वेसाइकल। लेकिन कुछ कवक होते हैं जो और विकसित संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं आर्वेस्कुलर, और इस कंडीशन को कहते हैं वैम, VAM, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा। इसको हम डिटेल में समझते हैं दोस्त कि आखिर में ये होता क्या है माइकोराइजा। कहानी को हम शुरू करते हैं यहां से। देखें माइकोराइजा की बात करूं तो ये कवक तथा उच्च पादप के बीच एक सहजीवी का संबंध है, यानी सिम्बायोटिक का संबंध है। कवक की जड़ आश्रय देगा और भोजन कौन खींच कर लाएगा, पानी और खनिज खींचने का काम कौन करेगा, कवक करेंगे। ये सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दिया। इसकी जो खोज किया था वो फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। ये हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक को बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा और दूसरे को बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का ना प्रतिशत ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा प्रतिशत में नहीं है, केवल 3% इसमें होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है, जो जड़ की सतह होते हैं ना उस पे एक पतली परत बना देते हैं, और उसी परत को हम कहते हैं सूडो पेरन काइमेटस सीट। ये ध्यान रखना, सूडो पेरन काइमेटस सीट, यानी इसकी जड़े पे ये कवक ने एक पतली सी परत बना दिया, इसको हम बोलते हैं सूडो पेरन काइमेटस सीट। अगला कहानी जो हम समझते हैं इसमें कि कवक के जो तंतु होते हैं, यानी कवक के जो माइसेलिया होते हैं, ये पादप के जड़ों के जो कॉर्टेक्स होंगे, सबसे ऊपर वाले भाग एपिडर्मिस, उसके नीचे जब एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा तो आपको मचा डालूंगा कि किस तरह से प्लांट की जड़ों को हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो कौन कौन से पार्ट उसमें दिखाई देंगे। तो एपिडर्मिस के बाद इसे मिला क्या, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के सेल और इसके जस्ट ऊपर ये क्या करते हैं, इसके अपने माइसेलियम का एक जाल बना देते हैं, एक जाल बना दिया, थोड़ी सी जाल, और इसी जाल का इंपॉर्टेंट नाम है दोस्त, देखो ये जाल, इसे कहते हैं हर्टिंग नेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्टिंग नेट लाइक संरचना किसमें बनता है, तो ये बनता है एक्टोमाइकोराइजा में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टोमाइकोराइजा में क्या बनता है, हर्टिंग नेट लाइक संरचना, जो आप यहां पे और अच्छे देख रहे हो। इसे एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर एक फंगल का सीट, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जाल लाइक संरचना, इसे हम बोलते हैं हर्टिंग नेट। तो हर्टिंग नेट और सूडोपेरन काइमेटस सीट, ये दो पॉइंट आप याद रखोगे। सूडोपेरन काइमेटस सीट क्या होता है, कवक की एक परत लाइक संरचना जो जड़ के सतह के ऊपर होते हैं, उसे हम बोलते हैं सूडोपेरन काइमेटस सीट। तो ये सीट और हर्टिंग नेट, ये दोनों बनते हैं एक्टोमाइकोराइजा में। अगला हम बात करते हैं एक्टो के बाद
दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इंडोमाइकोराइजा। इंडो का मतलब होता है क्या, अंदर। अंदर क्या है, तो अंदर माइकोराइजा का संबंध है, यानी कि रूट के अंदर संबंध बनाया किसने, कवक और जड़ के बीच। यानी ये कवक के जो माइसेलिया था वो पेनिट्रेट करके जड़ के कहां चले गए दोस्त, अंदर। अब अंदर जाके एक संरचना बनाते हैं जिसे हम वेसाइकल बोलते हैं। तो पहली संरचना ये देख रहा होगा, ये वाले जो संरचना बन रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल। ये जो वेसाइकल है, थैली लाइक संरचना, इसे हम बोलते हैं वेसाइकल। लेकिन कुछ कवक जो होते हैं ये ट्री लाइक संरचना बना देते हैं। कैसा, ये जो संरचना देख रहा है ये कैसा है बताओ, यह एक ट्री लाइक संरचना है। इस ट्री लाइक संरचना को हम बोलते हैं आर्वेस्कुली। क्या बोलते हैं, आर्वेस्कुली। अब ये समझना, तो वैम होता क्या है, VAM। वैम का पूरा नाम है वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा, यानी कि ऐसी संरचना जिसमें वेसाइकल भी मिले, आर्वेस्कुलर भी मिले, इस संरचना को हम बोलते हैं वैम। और ये वैम कहां बनेगा, तो ये बनते हैं दोस्त इंडोमाइकोराइजा में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्त कि बताओ एक्टोमाइकोराइजा में क्या बनता है। एक्टोमाइकोराइजा में पेरेनकाइमेटस सीट बनते हैं जो बिल्कुल जड़ के सतह पे होता है और हर्टिंग नेट का निर्माण होता है। इंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, इंडोमाइकोराइजा में कवक जो होते हैं अंदर घुस करके वेसाइकल और आर्वेस्कुलर का निर्माण करता है, इसीलिए वैम का निर्माण इंडोमाइकोराइजा में होते हैं। और सबसे ज्यादा जो माइकोराइजा का संबंध है वो कौन बनते हैं, इंडोमाइकोराइजा। अब हम दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि इंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा में क्या डिफरेंस है। एक्टोमाइकोराइजा में क्या देखा कि ये कॉर्टेक्स है, इसमें एक जाल लाइक संरचना बनाते हैं कवक, इसे हम हर्टिंग नेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्टिंग नेट। और ये एक परत लाइक स्ट्रक्चर जो बना दिया कवक के द्वारा, इसे हम बोलते हैं पेरेनकाइमेटस सीट। क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमेटस सीट। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। एक्टो का 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, हर्टिंग नेट और पेरेनकाइमेटस सीट। और दूसरा हम बात करते हैं VAM, वैम का, वेस्कुलर आर्वेस्कुलाई माइकोराइजा। ये किसमें बनते हैं, इंडोमाइकोराइजा में। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो रूट हेयर के जैसा काम कर रहा है कौन, ये फंजाई रूट हेयर के जैसा काम करेगा। और दूसरा ये जो गोला लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे हम बोलते हैं वेसाइकल। क्या बोलते हैं, वेसाइकल। और ट्री लाइक संरचना जो यहां बन रहा है इसे बोलते हैं आर्वेस्कुलाई। अगर ये दोनों संरचना जिसमें बनते हैं उसी को हम बोलते हैं वैम, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा। तो ये किसमें बनता है, वैम। तो ये बनते हैं मेरे गुरुजी इंडोमाइकोराइजा में। और ये किसमें, हर्टिंग नेट। और ये किसमें बनते हैं, एक्टोमाइकोराइजा में। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पूछने वाला नहीं है, बहुत डिटेल है ये कहानी। लेकिन हम कुछ बातें और पढ़ लेते हैं। क्या इंडोमाइकोराइजा में ये सूडो पेरेनकाइमेटस जो सीट है, सूडो पेरेनकाइमेटस जो सीट है, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स जो ये सीट है ये बनते हैं, तो नहीं, ये नहीं बनता है। कवक तंतु पादप की कोशिकाओं में क्या अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल अंदर की ओर प्रवेश हो जाएंगे। दूसरा, अंतर कोशिकाएं कवक तंतु मूल कोशिकाओं पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर समान जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं। और ट्री लाइक जो संरचना बनता है उसे आर्वेस्कुलाई बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला आपने देखा कि इसी कारण माइकोराइजा को क्या बोलते हैं, वैम, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। आर्वेस्कुलस क्या करता है, ये चूसकांग यानी चूसने का काम करेगा, सक करने का काम करता है। क्या, वाटर और मिनरल्स। वैम जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसकी अब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो ये फॉस्फेट के अब्सॉर्प्शन को क्या करता है दोस्त,
बढ़ाता है, डबल स्टार लगा देना। कवक सदस्य मुख्यतः जो इसमें होते हैं वो किस ग्रुप के होते हैं, तो जाइगोमाइसीटीज के होते हैं। अच्छा सर, जाइगोमाइसीटीज वाला वो म्यूकर वाले, राइजोपस वाले, तो हाँ, म्यूकर और राइजोपस वाले इसमें खूब होते हैं। कवक बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ग्लोमस, ये जो होते हैं ये किसका निर्माण करता है, ये वैन का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त आपके। अब बोला गया है कि ऑर्किड्स की जड़ों में इंडोमाइकोराइजल कवक पाए जाते हैं। ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर लिया। अगर एक कहानी की बात करो दोस्त कि माइकोराइजा है क्या, तो माइकोराइजा एक संबंध है, किसके किसके बीच है, तो कवक और उच्च पादप के जड़ों के बीच का एक संबंध है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को एक्टो बोलते हो, एक को एंडो बोलते हो। एक्टो में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्टो में एक तो सूडो पेरेनकाइमेटस सीट का निर्माण होगा, यानी वह कवक पादप की जड़ों के ऊपर एक पतली सी परत बना देगा, जिसे हम बोलते हैं सूडो पेरेनकाइमेटस सीट, और हर्टिंग नेट का निर्माण करते हैं। जबकि इंडो की बात करें तो इंडो में एक घुंडी लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम वेसाइकल बोलते हैं, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे आर्वेस्कुलाई बोलते हैं। ये दोनों बनता है इंडोमाइकोराइजा में, इसीलिए इसमें वैन का निर्माण होता है। वेस्कुलर, आर्वेस्कुलर माइकोराइजा भी इसे हम कहते हैं। इस वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा में ज्यादा जो निर्माण होते हैं, किस वर्ग वाले कवक भाग लेते हैं, तो जाइगोमाइसीटीज के लेते हैं और बेसिडोमाइसीटीज के लेते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो ये जमीन से किसके अपटेक को बढ़ा देगा, फास्फोरस के अपटेक को बढ़ा देगा, और प्लांट इसमें आराम से ग्रहण करेगा। किसको, फास्फोरस को। पानी तो ले ही रहा है, लेकिन मिनरल्स में किसकी मात्रा ये बढ़ा देता है, फास्फोरस की मात्रा को ये बढ़ा देगा। और ग्लोमस जो है एक कवक, इसे याद रखेंगे किसमें, इंडोमाइकोराइजा में। तो इंडोमाइकोराइजा में वैन याद रखना है, फास्फोरस को बढ़ा दिया आपके। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेसाइकल और आर्वेस्कुल का निर्माण होता है एंडो में। एक्टो में हर्टिंग नेट बनते हैं और सूडो पेरेनकाइमेटस का निर्माण होता है, जबकि सूडो पेरेनकाइमेटस सीट का निर्माण इंडो में नहीं होते हैं। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं दोस्त। कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।